कई बच्चों ने कमेंट किया, मैसेज किया कि सर जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इसमें थोड़ा अगर एक क्लास अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे कंडीशन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। तो जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं। इसमें हम देख भी पा रहे हैं कि कई लोग ऑनलाइन की लिस्ट में हैं। तो और जो ये सब्सक्राइब जिन लोगों ने कर लिया उनके पास नोटिफिकेशन जरूर चली गई होगी। जिन लोगों ने अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें और अंदर से इच्छा होती है सब पढ़ाने के लिए। तुम लोग तो जानते हो कि टाइम तुम पाता नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम तुम लोगों के लिए निकालते हैं। तो देखो बच्चों, आज और हाँ, एक बात और तुम लोगों को बताना है, इसी का जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम यही है, VSRM द स्मार्ट एकेडमी एंड एजुकेशन हब। टेलीग्राम चैनल जो है वो इसी के कोचिंग के नाम पर ही है, इस एकेडमी के नाम पर ही है। तो अगर जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं वो भी इसी में टेलीग्राम में जुड़ जाएं। उनको जो ये PDF है, इनका PDF भी अवेलेबल होता रहेगा। जो ये मैप है उसका पूरा PDF उसमें होगा। और जो कुछ अगर उसमें और अदर सिलेबस की या अदर जो हमारे नोट्स हैं उनके अगर PDF चाहिए तो तुरंत कमेंट भी कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग जानते हो कि जो तुम लोग कमेंट करते हो तो जरूर पूरा एक एक करके सबका देखते हैं, हर बच्चे को वैल्यू देते हैं, सभी का कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसका हम उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो बेटा, फिर आते हैं समतल दर्पण, बात करते हैं प्लेन मिरर। तो देखो समतल दर्पण हमने बताया था क्या होता है कि जो कांच की सरल रेखी कोई सतह हो और उसके एक तरफ क्या कर दिया जाए, टेंट कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए रेड ऑक्साइड या चांदी, और एक तरफ सिरा छोड़ दिया जाए, एक सिरा परावर्तक सतह हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, समतल। तो समतल दर्पण में तुम देख रहे होगे इसका वक्रता केंद्र अच्छा क्या होगा, कुछ ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, अर्थात इसका जो वक्रता केंद्र होगा अनंत पर होगा। जब वक्रता केंद्र अनंत पर होगा तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, अनंत होगी। ये अनंत गोले का हमारा क्या है, पृष्ठ होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण जो होता है अनंत गोले का पृष्ठ होता है, तभी इसकी जो वक्रता केंद्र होता है इसका अनंत पर, इन्फिनाइट पर होता है। जब अनंत पर हमारा वक्रता केंद्र होता है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, अनंत पर होगी। जब वक्रता त्रिज्या अनंत है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये भी क्या होगा, अनंत, क्योंकि तुम जानते हो यह बराबर होता है r/2 और r हमारा अनंत है, तो 2 पे डिवाइड कराओगे तो वो भी अनंत रहेगा। तो एक बात सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। ये बात हमेशा याद रखना। कुछ चीजें और है जो तुम्हें बता रहे हैं। देखो नंबर दूसरा जो ये कंडीशन में बहुत ही ज्यादा आता है, ये जो टॉपिक है कंडीशन के दृष्टि से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नंबर दूसरा, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, मतलब जो किरण आ रही है, मान लो दर्पण के सामने तुम खड़े हो, तो जो किरण आ रही है यदि उसको स्थिर रख दिया जाए, उसको स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को थीटा से घुमा दिया जाए, मतलब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दो, 30 अंश से 45 अंश से थीटा से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। मतलब जो परावर्तित किरण होगा, अर्थात जैसे मान लो ये हमारा समतल दर्पण है, कोई किरण इसमें क्या है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, समतल दर्पण, ये प्रकाश आ रहा है, ये अभिलंब है, और यदि आपतित किरण को स्थिर रख दिया जाए, इसको हम स्थिर रखते हैं, यदि हम इसको क्या कर रखते हैं, स्थिर रखते हैं, और दर्पण को थीटा से घुमा दें। अब ये तक ऐसे था, आप दर्पण को ऐसे यहां पर रख दिया, थीटा से घुमा दिया, दर्पण को थीटा से घुमा दिया,
जब दर्पण को थीटा से घुमाओगे तो ये परावर्तित क्या हो जाएगा, एक थीटा तो ये रहेगा, एक थीटा ये, तो अर्थात 2 थीटा से घूम जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि यदि आपतित किरण को स्थिर रखते हुए दर्पण को 30 अंश से घुमा दिया गया तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी, कितने से घूम जाएगी, डबल टाइम अर्थात 60 अंश से घूम जाएगी। नंबर तीसरा, जो तीसरा इसका क्वेश्चन आता है, यदि वस्तु को स्थिर रखते हुए, अब वस्तु को स्थिर रखते, एक बार हम लोग किसको स्थिर रखेंगे, आपतित किरण को, अब वस्तु को स्थिर रखते, यदि वस्तु को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को x मीटर से विस्थापित कर दिया जाए तो प्रतिबिंब भी उसी दिशा में 2x मीटर से विस्थापित हो जाता है। जैसे मान लो घर में जो दर्पण होता है वो हमारा प्लेन मिरर होता है, उसके सामने तुम खड़े हो, अगर वस्तु को, अगर उससे, उस दर्पण से वस्तु यदि 2 मीटर मान लो पीछे चली जाएगी तो हमारा जो उसका प्रतिबिंब है तो कितनी दूरी चला जाएगा, वो 4 मीटर चला जाएगी, 2 मीटर तो वो 4 मीटर, मतलब अगर x मीटर तुम पीछे जाओगे तो वो क्या है, x तो एक होएगा ही, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो ये होता है। आगे बात करते हैं, कुछ इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होता है। ये होता है कि समतल दर्पण में यदि तुम्हें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो तुम 6 फुट के हो, 6 फुट तो खैर होता है काफी, थोड़ा कम नहीं होंगे 6 फुट के हैं तो देखो, तो मान लो जैसे 6 फुट के अगर है हम लोग, और अगर हमें पूरा प्रतिबिंब अपना देखना है, पूरी इमेज अपनी उस दर्पण में देखनी है, तो घर में वो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, याद रखिए। अगर तुम 6 फुट के हो, तुम्हें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण तुम्हें, समतल दर्पण घर में कितने मीटर का लगवाना होगा, 3 फुट का, कितने फुट का लगवाना होगा, 3 फुट लंबाई का लगाना पड़ेगा, अर्थात वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए समतल दर्पण, तभी पूरा प्रतिबिंब नजर आएगा। तो एक क्वेश्चन ये बन गया। तो ये खैर हो गया। सबसे ज्यादा समतल दर्पण में जो प्रॉब्लम करता है, ये जो एयरफोर्स में बहुत ही ज्यादा आता है, नेवी में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन कि 2 दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या निकालना, और बहुत ही इजी है, और जिसे अगर नहीं पता होता है तो उसके लिए बहुत कठिन है। तुम लोग अक्सर जाते भी होगे, हम भी खैर जाते हैं, अगर बाल कटाने गए या अपना बियर्ड सेव कराने गए तो तुम लोग देखते होगे कि जब हम लोग बाल कटा रहे होते हैं या सेविंग करा रहे होते हैं तो जिस दुकान में बैठे हो तो ऐसा लगता है कि हमारे जो सेविंग हो रही, तो और भी कई लोगों में सेविंग हो रही, लाइन से बहुत ज्यादा, उस इमेज बहुत सारी नजर आती है। वो जो हमारे जो इमेज बनने उनकी संख्याएं हैं, हमें तो उनकी संख्याएं नजर आ रही हैं, बहुत सारी संख्या में नजर आता है, ऐसा लगता है कि पूरे लाइनें लगी है। वो सब पूरा खेल है किसका, प्लेन मिरर का है, समतल दर्पण का खेल है, उसे बिल्कुल वैसे झुका कर रखा गया, उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, संख्याएं नजर आती रहती है, और बहुत अच्छे से तुम लोग निकालना सीख जाओगे, बस चुटकियों में, बस देखोगे तुरंत आंसर आएगा, जाओगे तुम, जरूर ये हमारी बात जरूर याद आएगी तुम्हें, जब तुम सेविंग करा रहे होगे या बाल कटा रहे होगे तो जरूर याद आए कि विजय सर ने बताया था कि हम अगर सेविंग करा रहे हैं तो कई लोग उसमें नजर आते हैं सेविंग कराते हुए, वो क्या है आखिर। तो देखो कुछ नहीं, तो इसमें केवल 2 केस होते हैं, केस 1 केस 2, 2 दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए केवल 2 केस हैं। देखो केस 1 में बेटा क्या होता है, केस 1 है कि ऑड प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखना है, उनके बीच देखो संख्याएं 2 ही होती हैं, सम विषम ऑड इवन, तो या तो ऑड बनेगा या तो इवन बनेगा। अब ऑड कहां बनेगा, इवन कहां बनेगा, ये तुम्हें बता रहे हैं, इस वजह से 2 केस हैं। केस 1 में देखो तुम्हें हम क्या ऑड बनाना सिखा रहे हैं, विषम। देखो विषम कब बनेगा, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7 इस तरीके। तो जो ऑड नंबर जो आएगा, नंबर ऑफ इमेज का, वो कब आएगा, तो देखते हैं। यदि वस्तु को मतलब जैसे हम ही हो जाए, यदि वस्तु को दोनों दर्पणों के बीच, मान लो तुम बीच में होते हो, एक इस दीवार में एक पीछे दीवार में, दोनों तरफ दर्पण लगे हुए, बीच में तुम हो, अगल बगल क्या है,
आगे बीच में हमारे क्या है, दर्पण है, और बीच में तुम खड़े हो, तो हमारी कितनी इमेज नजर आएंगी, तो वो हम लोग देखते हैं। याद रखना, यदि वस्तु को दो दर्पणों के बीच में रखा जाए तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु को दो दर्पणों के बीच में रखा जाए तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ऑड बनेगा, विषम बनेगा। जैसे देखते हैं वो कब बनेगा, तो थोड़ा हम लोग सिचुएशन समझते हैं। यदि जो दोनों दर्पण हैं वो एक्सिस से, मतलब जमीन से कह सकते हो, थीटा कोण बनाते हुए अगर लटकाए गए हैं, कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए लटकाए गए हैं, तो जब बीच में वस्तु रखी जाएगी तो कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। तो देखते हैं इमेज नंबर 1। तो क्या करेंगे, टोटल 360 होता है, 2 पाई पाई मींस 180, तो 360 हो जाएगा। और जितना कोण वो कह दे 30 अंश पर, दो समतल दर्पण 30 अंश पर झुके हुए हैं, 60 अंश पर झुके हुए हैं, वो क्या करो 360 में डिवाइड करा दो, मतलब 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, दो दर्पणों के बीच का कोण, एक्स एक्सिस, मतलब एक्सिस से, दीवार से कह सकते हो। जब डिवाइड कराओगे और डिवाइड कराने पर यदि ऑड नंबर आ जाए तो यही आंसर है। अगर ऑड विषम संख्या आ जाए तो यही आंसर है। अगर ऑड ना है, मतलब 1 3 5 7 इस तरीके आ जाए तो यही आंसर होगा। और यदि अगर क्या आ जाए, यदि अगर इवन नंबर आए, मतलब डिवाइड कराने पर भी इवन आ रहा है, 2 4 6 8 इस तरीके सम संख्या आ रही है, तो क्या करोगे, उसमें एक घटा दोगे, उसमें एक घटा दिया जाएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। मान लो डिवाइड कराने पर 8 आया, तो 8 नहीं, क्योंकि हम जानते हैं दो दर्पणों के बीच जब वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब जो आएगा हमेशा ऑड आता है, तो इवन आ ही नहीं सकता। अगर इवन आ गया डिवाइड कराने में तो आएगा नहीं, आ जाए तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, ये हो गया। आगे चलते हैं, केस 2। केस 1 समझ गए, दो दर्पणों के बीच में वस्तु को रखना। अब केस सेकंड क्या है बेटा, यदि वस्तु को समद्विभाजक पर रखा जाए, मतलब यदि वस्तु को कहां रखें, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है बीचों बीच। यदि वस्तु को दर्पण के क्या है, मतलब ऐसी जगह रखा जाए कि तो समद्विभाजक अलग अलग डिवाइड करते हुए जा रहा हो, तब इमेज कितनी होगी, तो देखो तब इमेज कितनी आएगी, तब हमेशा इवन नंबर आएगा। अब देखो समद्विभाजक पर रखा गया, कह देगा वो साफ साफ तुमसे कह देगा, कोई वस्तु है समद्विभाजक पर रखा गया है, जो वस्तुएं है थीटा कोण पर, जो दर्पण है थीटा कोण पर है, तो कितने इमेज बनेंगे। तो याद रखना हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, हमेशा आंसर क्या होगा, इवन, सम संख्या होगा। 2 4 8 इस तरीके से 8 होगा। अगर तुम्हारा क्या है ऑड अगर आ जाए तो एक सब्ट्रैक्ट कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया करता था, लेकिन अगर जिसने अगर अच्छे से देख लिया होगा जरूर समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करना और जरूर लाइक करना, और हमें जरूर बताना कि ये कैसा तुमको लगा। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।